Hello, good morning, students. Today we are going to read leadership. That is another part of motivations and it is another segment of direction. ये निर्देशन का ही एक अलग योग्यता है जो कि अभिप्रेरण के साथ कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ी हुई है और दिस इज लीडरशिप. लीडरशिप मीन्स नेतृत्व. ज़्यादा नेता नगरी मत झाड़, ज़्यादा नेता मत बन. इस तरह की बातें आप लोगों ने रूटीन में रोज़मर्रा की लैंग्वेज में हम बोलते होंगे, लेकिन लीडरशिप कितनी बड़ी चीज़ और कितनी अच्छी चीज़ साबित हो सकती है. लेट्स हैव अ लुक अपॉन दिस. लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू अकॉम्प्लिश पर्टिकुलर गोल्स. जी हाँ, ये एक ऐसी योग्यता है जो दूसरों से या दूसरों को प्रभावित करती है निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए. दूसरे व्यक्ति भी वही कार्य करें जो कि एक व्यक्ति चाहता है अपने कार्य को, तो वह तो प्रबंध भी होता है. लेकिन वही प्रबंधक अगर दूसरे व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित कर दे कि वे सब भी उसके कहे अनुसार वह कार्य करने लग जाएं, तो इसे ही लीडरशिप कहते हैं. और किसी भी टीम में या ग्रुप में एक लीडर का होना आवश्यक होता है ताकि हम संभावित लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकें. अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, it is the ability to persuade others to seek defined objectives enthusiastically. उत्साहपूर्वक. वो नेता तो उत्साहपूर्वक है ही क्योंकि उसका खुद का इसमें रोल पर्पस सॉल्व हो पा रहा है, लेकिन जो उसकी टीम के अदर मेंबर्स हैं वो भी उतने ही उत्साहपूर्वक उसमें भाग लें और उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करके दिखा सकें. इट इज़ अ ह्यूमन फैक्टर विच बाइंड्स अ ग्रुप टुगेदर एंड मोटिवेट्स इट टूवर्ड्स गोल्स. कोई मशीन किसी का नेतृत्व नहीं करती है या कोई मनी नहीं किसी का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन ये एक ह्यूमन फैक्टर, एक मानवीय तत्व है जो कि एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है. आज भारत का जो नेता है मोदी जी, उन्होंने हमारे पूरे भारत को पूरे विश्व के अंदर में एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया हुआ है, क्योंकि हमारे लीडर कौन है? मिस्टर माननीय मोदी जी. और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है. और नेता अपने लक्ष्य की ओर अपने सारे अनुयायियों को या अपने फॉलोअर्स को साथ लेके चलता है, और वो भी पॉजिटिवली, डरा धमका की ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन पॉजिटिवली. नाउ लेट्स लुक अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? किसकी? नेतृत्व की विशेषताएं. देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडरशिप. अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडरशिप देख रहे हैं कि लीडरशिप में क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए. पर्सनल एबिलिटी. लीडरशिप की खुद की व्यक्तिगत गुण होते हैं. एक लीडर का एक पर्सनल एबिलिटी होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. क्या उसका अप्रोच पॉजिटिव है? क्या उसका बात करने का लहजा कौशल वगैरह स्पेशल है? क्या वो लोगों से एक बार में उनको कन्विंस कर पाता है? दिस इज़ नोन एज पर्सनल एबिलिटी. देन फॉलोअर्स. ऑब्वियसली अकेला लीडर कुछ नहीं कर सकता. मुझ में लीडरशिप है लेकिन मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो ये लीडरशिप किसी काम की नहीं है. देयर मस्ट हैव फॉलोअर्स मीन्स उसके पास में अनुयायी होने चाहिए. आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ऑफिस के अंदर में या किसी भी मैनेजरशिप को या किसी को भी देखिए, उनके अंडर में अगर लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो ही वो लीडरशिप सक्सेस है. आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. प्रभावित करने की कला. एक लीडर में एक खास बात होती है कि वो अपनी बातों से या अपने तरीक़ों से अपने भीड़ को इकट्ठा कर लेता है, उनको शांत कर लेता है, या उनको परसुएट करता है, या उनको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकता है. तो दिस इज़ नोन एज आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. ऑब्वियसली लीडर का और फॉलोअर्स का जो गोल है वो सेम होना होगा, तभी फॉलोअर्स उसकी बात मानेंगे. श्री श्री रविशंकर जी योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए जाने जाते हैं, तो वो अपने फॉलोअर्स की लिस्ट जो कि 10 मिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है, तो वो ये चाहते हैं, जब 10 मिलियन लोगों का मानना ऐसा ही होगा जो कि श्री श्री रविशंकर जी का मानना है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. आपकी जो इंटरेस्ट है या आपका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. वो अलग नहीं हो सकता कि लीडर का कुछ और मानना है और फॉलोअर्स का कुछ और मानना है. लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव्ड. येस, दे आर नॉट बॉर्न. कोई जन्म से लीडर नहीं होता है. ये एबिलिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं आपके बात करने के कम्युनिकेशन स्किल से, लोगों को समझने के स्टाइल से, आप किस तरीके से उनसे जुड़े हुए रहते हैं, एम्पैथी रहते हैं. दिस कैन बी डेवलप्ड. 4 फेज्ड कंसेप्ट. चौमुखी अवधारणा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. लीडरशिप एक चौमुखी अवधारणा है. 4 फेज्ड कंसेप्ट. दीज आर दी 4 फेज्ड: लीडर, फॉलोअर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट.
लीडरशिप कैन एग्जिस्ट विद ऑल दिस 4 फैक्टर्स। हाउ? लीडरशिप में ऑब्वियसली एक लीडर तो होना ही चाहिए, वन और मोर, पर बट वन लीडर शुड बी, मस्ट बी देयर। एंड अनदर एस्पेक्ट फॉलोअर्स, जैसा मैंने बोला विदाउट फॉलोअर्स नो लीडर एग्जिस्ट। अगर आपका कोई फॉलोअर ही नहीं तो लीडरशिप करके क्या करेंगे आप लोग? फ्रेंड्स ग्रुप में पार्टी करने जाते हैं या दिन स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं, तो शायद कोई एक जना ऐसा होता है जिसकी बात सब जने मानते हैं और वो डिसीजन भी सबको ध्यान में रखते हुए, सबको अच्छे से सोचते हुए लेता है। तो फॉलोअर्स मस्ट बी देयर। ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पर लीडर और फॉलोअर एग्जिस्ट करते हैं या साथ होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एंड एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड एस्पेक्ट। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली ये भी इफेक्ट करता है। और एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी मोर फैक्टर्स। वी हैव गोन फॉर द पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्निकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवधारणा, वातावरण, तकनीकी अवधारणा, विधिक अवधारणा या विधिक वातावरण, और इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र। ये जो एनवायरनमेंट है, ये पर्यावरण है, इसको हम इन सब चीज़ों से जोड़ के देखें तो लीडरशिप अफेक्ट, और लीडरशिप इज़ द ऑल माइंड्स फॉर द एनवायरनमेंट, ऑल द 4 एनवायरनमेंट्स: लीडर, फॉलोअर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर क्या, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर। आज आप सब लोग अभी जब ये पढ़ते हुए चलो तो अपने आप को एज अ लीडर फील करना कि आप में ये गुण या विशेषताएं हैं या नहीं है, तब तो इसे डेवलप किया जाना चाहिए, और नहीं है तो इसको लाने की कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट, गुड हेल्थ एंड फिजिकल कैपेसिटी। ऑब्वियसली एक फॉलोअर अपने नेता के अंदर में एक हेल्दी और एक कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी वाली चीज़ें देखता है कि एटलीस्ट वो फिजिकली फिट होना चाहिए। सेकेंड, एबिलिटी एंड मेंटल बैलेंस। किसी भी छोटी मोटी बातों पे अपना मानसिक संतुलन खो देना, गुस्सा करना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस दिखाना, कोई भी पर्सन अपने नेता में ये गुण देखना नहीं चाहेगा। तो एक लीडर के अंदर में ये गुण होना चाहिए, मेंटल बैलेंस। एनवायरनमेंट के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपके फॉलोअर्स आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे उस समय लीडर को चाहिए कि वो मेंटल बैलेंस बना के रखते हुए दोनों के बीच में किस तरीके से वो संतुलन स्थापित करता है। मोरल क्वालिटीज़, जो बचपन में आप लोगों ने मोरल साइंस पढ़ी, ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें तो उसके अंदर में होनी ही चाहिए, क्योंकि वो लोगों के लिए एक आइडियल है, वो एक आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। आप मोदी जी को देखिए, मैं उन्हें अपना लीडर मानती हूँ, और भी कई लोग मानते होंगे। तो क्या उनमें ऐसी कुछ मोरल क्वालिटीज़ हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं? क्या एक नेता सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई एक्ट कर सकता है कि जिससे कि लोग उसके अपोज में हों या जो लोगों को नहीं पसंद आए? ऑब्वियसली नॉट। ही मस्ट नॉट इंडल्ज इन एनी रॉन्ग साइड एक्टिविटी, या ऐसी किसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना चाहिए जो कि इमोरल हो। ऑब्वियसली नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो फॉलोअर्स को एक राह दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है कि हमें अब किस दिशा में काम करना है। मैनेजरियल स्किल्स, what should be done first and last and how the activities should be continued, ये मैनेजरियल स्किल्स हमने मैनेजमेंट में पढ़ी थी। विजन एंड फॉरसाइटेडनेस, दूरदर्शिता और दृष्टिकोण। कोई भी डिसीजन सिर्फ आज को देखते हुए नहीं लेना चाहिए, उल्टा दूरदर्शिता, इसके इम्पैक्ट देखनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी भीड़ जो है सिर्फ एक नेता के इशारे पे चल जाती है, लेकिन इसके दूरगामी या दूरदर्शी क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो ध्यान नेता को ही रखना होगा, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों का भी नुकसान हो जाए और आगे जाके हमको यू टर्न ना लेना पड़ जाए। पर्सनल मोटिवेशन, एक नेता स्व अभिप्रेरित रहता है, उसको खुद को तो मोटिवेट रहना होता है, एनर्जी से भरे हुए रहना होता है, क्योंकि तभी तो वो भीड़ को मोटिवेट कर पाएगा या लोगों को मोटिवेट कर पाएगा। एक लीडर को, एक मैनेजर को हमेशा मोटिवेट रहना होता है और अपनी टीम को भी मोटिवेट करते रहना होता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की ये कितनी प्रभावी है, कितनी इफेक्टिव स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि न सिर्फ बात कहना बल्कि सामने वाले ने या फॉलोअर्स ने क्या समझा है उसका फीडबैक भी लिया जाए बार बार समय से। इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने लोगों के साथ में जुड़ाव महसूस करें, उनके साथ में कनेक्ट हो, उनको अच्छे से समझें और फिर उसके बाद में बात करेंगे। अच्छे से सुनना, एक लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, लोगों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव होगा तो आप अपने फॉलोअर्स के साथ में ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और उनको ज़्यादा अच्छे से उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। साउंड कैरेक्टर,
इनिशिएटिव साउंड कैरेक्टर्स तो आप समझते हैं कि उसका कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग नहीं लगे होने चाहिए, ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके साथ में, ताकि आप लोग उसको फॉलो ना कर पाएँ। इनिशिएटिव, पहल क्षमता, कोई भी चीज़ करनी है तो आपका लीडर सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा, तभी तो आप लोग उसको फॉलो करेंगे। साहस होना चाहिए, ऑनेस्ट, टीम स्पिरिट, भीड़ को साथ लेके चलने वाली बात में, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं, टीम स्पिरिट, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली, देन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता भी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो अपनी फॉलोअर्स को कनेक्ट कर पाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर लीडरशिप। एंड आज आपकी ये सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर में 2 चैप्टर्स थे, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसे अच्छे से देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो डाउट्स में या कमेंट्स में लिख करके बताइए। थैंक यू सो मच एंड होप फॉर दी गुड हेल्थ। थैंक यू।